मैं सुनील कुमार चित्तौड़, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के निर्देश पर आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के मंडल और जिले के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करने आया। क्योंकि कल यहाँ चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 5 तारीख को चुनाव है। हमारी पार्टी 15 मार्च 2020 को बनी। क्योंकि इस देश का जो संविधान है उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को फ्री में शिक्षा मिले, फ्री में इलाज मिले, फ्री में सुरक्षा मिले, फ्री में न्याय मिले, फ्री में विकास मिले और जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के अवसर मिले। ऐसा भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को दिया, तब उन्होंने कहा था कि सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से संविधान के अनुसार कार्य करेंगे तो इस देश के गरीबों का कल्याण बहुत तेजी से होगा। लेकिन उसने शक जाहिर किया था कि मुझे शक है सरकार में बैठे हुए लोग ईमानदारी से इस संविधान को लागू नहीं करेंगे तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बेकार साबित हो जाएगा। आज संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी इस देश के गरीब 50% लोग हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। आज भी गरीबों को अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज भी गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज भी पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आज भी जाति और धर्म के आधार पर थाने और तहसीलों में लोगों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई होती है। इसलिए भारत के संविधान में मिले अधिकारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए आजाद समाज पार्टी ने संकल्प लिया है। आजाद समाज पार्टी ये जो विधानसभा है, इस मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव को लड़कर पूरे देश के अंदर ये संदेश देगी कि मिल्कीपुर जनता आज आजाद समाज पार्टी की नीतियों से संतुष्ट है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों से संतुष्ट है। तो ये संदेश पूरे देश में जाएगा और इस संदेश से जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी से जुड़ेंगे। और आजाद समाज पार्टी जब इस देश की केंद्र की सत्ता में होगी, प्रदेश की सरकारों में होगी, तो संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और संविधान में मिले अधिकार सभी समाज के लोगों को समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। आजाद समाज पार्टी ने अभी मीरापुर में चुनाव लड़ा, उपचुनाव अभी 1 महीने पहले जिसका रिजल्ट आया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी मीटिंग करने गए। वहां उन्होंने 2 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी ने भी वहां चुनाव लड़ा। इसके बावजूद वहां भाई चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों से खुश होकर लगभग 23,000 वोट वहां के लोगों ने भाई को दिया। अभी हमारी पार्टी नई है, हम अपना प्रचार प्रसार मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को घर घर गांव गांव पहुंचा के कर रहे हैं। आप लोग मीडिया के लोग यदि हमारा उस प्रकार से सहयोग करें जैसे भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी का करते हैं, जैसे उनकी खबरें और चैनल बड़ा जोर शोर से उन्हें दिखाते हैं, यदि इस प्रकार से आजाद समाज पार्टी की खबरें आप दिखाने लगेंगे तो आजाद समाज पार्टी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या मिल्कीपुर से सूरज चौधरी ही उम्मीदवार होंगे? ये उम्मीदवार का चयन हमारी मंडल कमेटी, जिला कमेटी के लोग 2 दिन के अंदर कर लेंगे और जो भी चयन हो जाएगा, चाहे वो सूरज जी हो चाहे अन्य कोई कार्यकर्ता हो, उसको पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाने का काम करेगी। ये जो निर्णय है हमारी मंडल कमेटी और जिला कमेटी के लोग लेंगे। यदि सूरज पासी लोकल है और हमारी पार्टी ये तय करती है कि इनको लड़ाना है तो इन्हें लड़ाया जाएगा। ये तो मैं बता ही रहा हूं कि हम लोगों ने यहाँ इस चुनाव की समीक्षा की, अपनी पार्टी के संगठन की समीक्षा की और समीक्षा के बाद जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो हमने अपनी पार्टी के लोगों को दिए हैं। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ये चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी से लोग तेजी के साथ जुड़ें और जोड़ने का काम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैंने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देशों की जानकारी दी है। अब मुझे भरोसा है कि इस मंडल में, खासकर इस जिले के अंदर, आजाद समाज पार्टी बहुत तेजी से उभरती हुई पार्टी बनकर सामने आएगी। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज के
उद्धारक के रूप में, भगवान के रूप में, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के गरीबों को सरकार में भागीदारी के लिए वोट का अधिकार दिलाया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, नौकरी करने का अधिकार दिलाया, इस देश के अंदर न्याय पाने का अधिकार दिलाया। और ऐसे महान पुरुष को जिन्होंने भारत के संविधान में सभी गरीब और कमजोर लोगों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किए, जो भगवान के समान माने जाते हैं, उनके बारे में जो उन्होंने अभद्र भाषा में टिप्पणी की, इससे उजागर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के खिलाफ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है। तो उन्हें इसका खामियाजा इस चुनाव में अवश्य भुगतना पड़ेगा। समाजवादी दिखावा है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलती तो पूरे प्रदेश के अंदर उन्हें 3 बार सरकार में जाने का अवसर मिला। 3 बार में जो इस प्रदेश के लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं, रेलवे लाइनों के किनारे सो रहे हैं और जगह जगह नालों के किनारे, नहरों के किनारे सोने के लिए विवश हैं, उन्हें वह आवास योजना बनाकर आवासों में सुला देते और विशेष भर्ती अभियान चलाकर जो बहुजन समाज के लोग शिक्षित हैं उनको नौकरी दे देते और इन लोगों को थाने और तहसीलों से न्याय दे देते। तो आज ये गरीब लोग अपनी गरीबी से कुछ हद तक ऊपर आके बैठते। समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, ये लोग भारत के संविधान की किताब को लेकर बहुजन समाज के लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर ये लोग ईमानदार होते तो ये अपनी सरकारों में इस समाज के लिए विशेष कार्य करके इस समाज को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं यही अपील करता हूं कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद प्रत्येक गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रत्येक पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रत्येक दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के सिख, मुस्लिम, ईसाई भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पार्लियामेंट में 545 सांसदों में से अकेले वह सांसद हैं जो बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके संघर्ष को देखते हुए उनका हौसला बढ़ाने के लिए मिल्कीपुर की जनता अपना एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को दें। चौधरी जी के लिए हमारी जिला कमेटी, मंडल कमेटी विचार करेगी। यदि इनको क्षमतावान मानते हैं तो प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्षमतावान नहीं मानते हैं तो नहीं बनाया जाएगा।